हाय एवरीवन, आज हम साइलेंट जोन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में एक एयरपोर्ट पर एक वायरस फैलना शुरू हो जाता है, जिससे कि लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं और वे लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसका कि साइंटिस्टों के पास भी कोई इलाज नहीं होता। जहां ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल गया होता है, जिसे कि आर्मी रोकने की कोशिश करती है और ये वायरस जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाता है। और अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कि टीवी पर कार्टून देख रहा होता है, लेकिन अचानक ही न्यूज में बताने लग जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। जहाँ से वो लड़का अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है, जहाँ उसकी बहन का नाम एबिगेल होता है और उनकी माँ सामानों को पैक करके उन्हें वहाँ से ले जा रही होती है। साथ ही उनके पिता जो कि एयरपोर्ट में होते हैं, वो उन्हें कॉल करके बताते हैं कि वो जल्दी उनके पास आ जाएंगे। वे उसके पिता का इंतजार न करे, वे वहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसके पिता अभी कुछ लोगों को प्लेन से वहाँ से सेफ जगह ले जा रहे होते हैं। तो अब वे अपना सामान पैक करके कार से वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन उसकी माँ पर एक ज़ॉम्बी आकर हमला कर देता है, जिसे देखकर एबिगेल तो कार के नीचे छुप जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके भाई को भी काट लेता है। और अब वो ज़ॉम्बी उसकी माँ और उसके भाई को काट कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन काटने की वजह से उसकी माँ ज़ॉम्बी बन गई होती है, जो कि एबिगेल को देख लेती है और वो उसे काटने के लिए आती है। लेकिन वहाँ एक आदमी आकर उसकी माँ को मार देता है और वो आदमी एबिगेल को बाहर निकाल लेता है, जिसका नाम कैसियस होता है, जो कि पहले एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुका होता है, जहाँ अब एबिगेल का भाई भी ज़ॉम्बी बन गया होता है। तो अब कैसियस एबिगेल को गले लगाकर उसके भाई को मार देता है। फिर हम 10 साल बाद देखते हैं, जहाँ पर ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत फैल गया होता है, जिस वजह से इंसान अब बहुत कम ही बचे होते हैं, जिस वजह से अब बड़े बड़े शहर भी वीरान हो चुके होते हैं। फिर हम जंगल में कैसियस को देखते हैं, जो कि एबिगेल के साथ होता है, और कैसियस ने एबिगेल को भी गन चलाना सिखा दिया होता है, जिसने कि एबिगेल को हैंड टू हैंड फाइट करना भी अच्छे से सिखा दिया होता है। फिर वे रात को सो जाते हैं, जहाँ कैसियस ने अपने टेंट के चारों ओर एक रस्सी से घंटियां बांध रखी होती है, जिससे कि किसी के आने का उसको पहले ही पता चल जाए। और जब वे सो रहे होते हैं तो बाहर से कैसियस को घंटी की आवाज आती है, जिससे कि कैसियस की आंखें खुल जाती है। तो कैसियस अब बाहर देखने के लिए जाता है, जहाँ एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला करता है, लेकिन कैसियस उसे शूट करके मार देता है। और अब वे ज़ॉम्बी को देखकर समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी जरूर यहाँ पर अकेला नहीं है और उनके आसपास ही इन ज़ॉम्बीज का झुंड हो सकता है। इसलिए जब सुबह होती है तो वे दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और अब इन 10 सालों में वे ज़ॉम्बीज भी सोचने समझने लग गए होते हैं, जिस वजह से वे और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए कैसियस और एबिगेल घोड़ों से वहाँ से निकल जाते हैं, जिन्हें की बीच में एक कार मिलती है, जहाँ पर एक आदमी ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। तो कैसियस ये उस आदमी की मदद करने की कोशिश करते हैं और वे दूर से उन ज़ॉम्बीज को स्नाइपर से मारने लगते हैं, लेकिन एबिगेल अभी स्नाइपर का यूज करना सीख रही होती है, जो ज़ॉम्बी को शूट करती है, लेकिन उसके साथ उस आदमी को भी गोली लग जाती है। तो जैक और एबिगेल उस आदमी के पास वहाँ जाते हैं और उस आदमी के गोली सीने पर लगी होती है, जिस वजह से उसके बचने के चांस नहीं होते और उसे ज्यादा दर्द भी ना मिले, इसलिए कैसियस उसे मार देता है। जिसके बाद भी उसकी कार में से सभी सप्लाईज को लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उनके पास वहाँ 3 गाड़ियां जाती है, जिनमें की और भी सर्वाइवर होते हैं। और वे सर्वाइवर अपने आदमी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी मौत ज़ॉम्बी की वजह से नहीं, बल्कि गोली लगने की वजह से हुई है। इसलिए वे सभी उन दोनों के ऊपर गन तानकर उनसे पूछने लग जाते हैं कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। और उनके ग्रुप में एक प्रेग्नेंट औरत मेगन अपने पति डेविड के साथ होती है, जहाँ भी सर्वाइवर कैसियस और एबिगेल से अपनी गन ड्रॉप करने को कहते हैं और वे उन्हें शूट कर देते हैं, लेकिन कैसियस ये उन पर हमला कर उनकी गन्स छीन लेते हैं। फिर कैसियस ये उन सर्वाइवर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे बुरे लोग नहीं हैं, उनका साथी गलती से मर गया, वे उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन उनकी बात पर उन सर्वाइवर्स को यकीन नहीं होता। और तभी उनके चारों ओर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तो अब वे सर्वाइवर्स और कैसियस ये एक साथ मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे ज़ॉम्बीज काफी सारे होते हैं, जो कि उन सर्वाइवर्स को मारने लग जाते हैं। जहाँ कैसियस और एबिगेल उन ज़ॉम्बीज को गन के साथ साथ तलवारों से भी मारते हैं और उनके काफी सारे लोग मर गए होते हैं। इसलिए कैसियस ये डेविड इनके साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद वहाँ और ज़ॉम्बी आते हैं, जिनके साथ ज़ॉम्बीज का बॉस भी होता है और वो देखता है कि उन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया होता है। फिर हम कैसियस इनको देखते हैं, जिनकी बीच में कार खराब हो जाती है। तो कैसियस डेविड इनसे कहता है कि उनका ग्रुप उनकी गलती से ही मारा गया है और अब कैसियस जरूरी गन्स और सप्लाईज को लेकर एबिगेल के साथ वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन उनके पीछे मेगन ये भी आ रहे होते हैं, क्योंकि वे उनके साथ ही सर्वाइव कर सकते हैं। और वे चलते हुए एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर रात होने पर वे एक घर में रुकते हैं और अब वे सभी साथ रहने का ही फैसला करते हैं। कैसियस उनके चारों ओर घंटियां लगा देता है, ताकि उनके पास कोई आए तो उन्हें पता चल जाए। फिर कैसियस डेविड और मेगन को मैप दिखाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक बोट कैंप है, जहाँ पर वे दोनों सही सलामत रह सकते हैं और उस बोट कैंप में और भी कई सारे सर्वाइवर्स हैं, इसलिए मेगन और उसके बच्चे के लिए वही जगह सबसे सेफ होगी। इस सब के बाद एबिगेल कैसियस के पास जाती है, जो कि उसके फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि अगर डेविड और मेगन दोनों अकेले ही कैंप तक जाएंगे तो वे दोनों मारे जाएंगे। इसलिए एबिगेल कैसियस को समझाती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसियस उसे समझाता है कि आज के समय में हमें खुद को सेफ रखना चाहिए, दूसरों के चक्कर में हमें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। फिर हम उन ज़ॉम्बीज को देखते हैं, जो कि उनकी खराब हुई गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और वे उनका पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। अगले दिन एबिगेल छत पर होती है, जहाँ से वो नीचे आ रही होती है, तो 2 ज़ॉम्बीज आकर उस पर हमला करने लगते हैं और ब्लेड की मदद से
एबिगेल उन दोनों को मार देती है और वो लास्ट ज़ॉम्बी को गिराते हुए वो खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन कैसियस आकर उसे बचा लेता है। जहाँ से कैसियस और एबिगेल देखते हैं कि वे ज़ॉम्बीज उनकी ओर ही आ रहे होते हैं और वे उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि वे ज़ॉम्बीज उनके पीछे ही आ रहे हैं। इसलिए उन ज़ॉम्बीज के आने से पहले वे सभी यहाँ से निकल जाते हैं और वे ज़ॉम्बीज कैसियस इनकी जगह पर आते हैं तो उनमें से आधे से ट्रैप में फंसकर मारे जाते हैं। फिर हम कैसियस को देखते हैं जहाँ पर डेविड कैसियस से मदद मांग रहा होता है कि वो भी उनके साथ कैंप की ओर चले। जहाँ एबिगेल बताती है कि वो बचपन में इसी टाउन में रहा करती थी और यहीं पास ही में उसके डैड एयरपोर्ट पर काम करते थे जहां पर कोई प्लेन जरूर मौजूद होगा, जिनमें से भी किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर को लेकर वे उस कैंप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कैसियस कहता है हो सकता है वहां पर कोई प्लेन ठीक हालत में ना हो और हम इनको बोट कैंप तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले। लेकिन एबिगेल बताती है इन्हें पहुंचाने के बाद भी उस प्लेन को अपने पास ही रख लेंगे और कैसियस जानता था कि एबिगेल उनकी मदद करना चाहती है, इसलिए वो उनकी बात मान जाता है और अब वे चारों मिलकर एयरपोर्ट की ओर जाने लग जाते हैं। जिन्हें की बीच में कार में चेयर मिलती है जिस पर की वे मेगन को बिठाकर आगे ले जाते हैं और वे काफी देर तक चलने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर वे प्लेन को ढूंढने लग जाते हैं। तो उन्हें एक वेयर हाउस में प्लेन मिल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत खराबी होती है। लेकिन डेविड एक मैकेनिक होता है, इसलिए डेविड उस प्लेन को ठीक करने लग जाता है और कैसियस और एबिगेल एक बिल्डिंग के अंदर गए होते हैं ताकि वे वॉच टावर तक पहुंचकर ये पता कर सके कि ज़ॉम्बीज उनके आसपास कितने हैं। और वे वहां से एयरपोर्ट पर नजर रखे हुए होते हैं तो वे देखते हैं कि जंगल से बहुत सारे ज़ॉम्बीज एयरपोर्ट की ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें वे ज्यादा वक्त तक रोक नहीं सकते और वे भी यहाँ पर मारे जा सकते हैं। इसलिए कैसियस और एबिगेल वापस डेविड इनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें उन ज़ॉम्बीज के बारे में बताते हैं। तो अब वे सभी उसी प्लेन से निकलने की कोशिश करते हैं जहां उनकी ओर वे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं, पर प्लेन स्टार्ट नहीं होता तो डेविड उसे मैनुअली स्टार्ट करता है और अब वे रनवे पर प्लेन को ले जा रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे वे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। लेकिन उनका प्लेन इतना तेज नहीं होता कि वे टेक ऑफ कर सके और एक ज़ॉम्बी तो उनके प्लेन पर लटक जाता है, पर डेविड ये प्लेन को ठीक कर लेते हैं जिससे कि प्लेन तेज चलने लग जाता है और कैसियस उनके प्लेन पर लटक रहे ज़ॉम्बी को मार देता है। जहाँ से अब वे प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं और वे वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके प्लेन में खराबी आ जाती है जिससे कि उनका प्लेन अब क्रैश लैंडिंग करने लगता है और अब उनका प्लेन पेड़ों के ऊपर क्रैश कर जाता है और इस सब में वे सभी बच गए होते हैं। उन्हें बस छोटी मोटी चोटें आई होती है, इसलिए अब वे खुद को संभाल कर वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं और अब रात भी होने वाली होती है तो वे एक सेफ जगह पर रुकते हैं और कैसियस मेगन इनको बताता है कि उन्हें उस कैंप तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, जहाँ कैसियस मेगन इनसे घुल मिल गया होता है और अब कैसियस मेगन के पास होता है जहाँ वो बताता है कि वो ऐसा क्यों है। जब 10 साल पहले वायरस फैलना शुरू हुआ तो कैसियस को अपनी वाइफ को मारना पड़ा जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी और इसके बाद ही कैसियस बिल्कुल पूरी तरह टूट गया। जहाँ वो मिगेल को बताता है कि वो एबिगेल को अपनी बेटी की तरह मानता है तो मेगन कैसियस से कहती है कि अगर हम दोनों को कुछ भी हो जाए तो तुम हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखोगे और वो कैसियस से इसके लिए वादा करवा लेती है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि एक जगह पर होता है जहाँ वो देखता है कि उसके एक पैर में ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो अब डेविड गन तानकर खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जहाँ से ज़ॉम्बी ने ज्यादा काटा नहीं होता, इसलिए वायरस को फैलने में अभी काफी वक्त होता है। फिर सुबह होने पर वे चारों वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन कैसियस डेविड के पैर को देख लेता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि डेविड अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए जब एबिगेल ये आगे चल रहे होते हैं तो वो डेविड को पकड़ लेता है और वो डेविड से कहता है कि तुमको हमको इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, ऐसा करके तुम हम सबकी जान को खतरे में डाल रहे हो। लेकिन डेविड उसे बताता है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, वो बस अपनी वाइफ को सेफ कैंप तक पहुंचते हुए देखना चाहता है। तो कैसियस उसे छोड़ देता है। फिर वे रात को जंगल में एक घर के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर लाइट जल रही होती है और कैसियस घर के पास देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक बड़ी लाइट जल जाती है, जिससे वे ये तो समझ जाते हैं कि अंदर जरूर कोई मौजूद है। और एबिगेल उस घर के सामने चली जाती है और बताती है कि उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत है, इसलिए वे रात को यहीं पर रुकना चाहते हैं। तो उस घर में से एक आदमी बाहर निकलता है जिस आदमी का नाम नॉर्टन होता है और वो उन्हें अपने हथियार नीचे रखने को कहता है और उनकी गन्स को लेकर वो उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है और वो उन सभी को अपने बारे में बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ कर रखा है। और अब वो उन सभी को खाना देता है जो कि काफी अच्छा होता है, जिसे देखकर वे सभी खाने लग जाते हैं क्योंकि उन सभी ने काफी दिनों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया होता है। और नॉर्टन उनसे काफी अच्छे से पेश आ रहा होता है, जहाँ खाना खाने के बाद वो उन्हें ड्रिंक्स भी देता है, साथ ही वो उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पर क्या क्या किया है। और नॉर्टन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के फैलने से पहले ही यहाँ पर रहता हुआ आ रहा है और नॉर्टन बताता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का फैलना सही है क्योंकि इंसानों की वजह से दुनिया में काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा था, लेकिन अब दुनिया
फिर से ठीक होने लग गई है। और नॉर्टन बताता है कि ज़ॉम्बीज़ इंसानों का आगे का ही एक एवोल्यूशन है, वे वह सब खाने के लिए ही जीते हैं। लेकिन ये सब बातें कैसियस डेविड इनको काफी अजीब लग रही होती है। भला कोई कैसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को अच्छा बोल सकता है, और उन्हें यहाँ पर आज रात के लिए रुकना होता है, इसलिए वे उसे कुछ भी नहीं कहते। और डेविड बहाना बनाकर वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी वायरस अब उसके अंदर फैलने लग गया है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े होते हैं, और नॉर्टन को पता चलता है कि डेविड ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था, जिससे कि वे सभी बेहोश हो गए। जहाँ डेविड नॉर्टन के पास जाता है तो नॉर्टन के हाथ में एक डिवाइस होता है, और डेविड भी अब धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और बताता है कि अपने इस डिवाइस को वो उनके ऊपर टेस्ट करेगा, और ये डिवाइस ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने के लिए है। फिर कुछ देर बाद जब कैसियस इनको होश आता है तो भी एक रूम में बंधे हुए होते हैं, और नॉर्टन उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन चुकी है। और अब नॉर्टन उन्हें बताता है कि वो यहाँ आने वाले सर्वाइवर्स को वो अपनी वाइफ को खिला देता है, और अपनी वाइफ पर एक्सपेरिमेंट करके ही उसने ये डिवाइस बनाया होता है, जिससे कि वो हर एक ज़ॉम्बी से अपनी बात मनवा सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और नॉर्टन बताता है कि वो ऐसा करके सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके पूरी दुनिया को ठीक करेगा। जहाँ मेगन को पता चल जाता है कि डेविड भी इन्फेक्टेड है, और तभी नॉर्टन अपनी वाइफ को पिंजरे से निकाल देता है और उसकी वाइफ को कैसियस इनकी ओर काटने के लिए भेज देता है। और कैसियस और एबिगेल उसकी वाइफ को रोके रखते हैं और उसे धक्का देते रहते हैं। जहाँ डेविड अब खुद को खोल लेता है और वो उसकी वाइफ पर हमला कर उसे दूर कर देता है, और उसे जैसे ही वक्त मिलता है तो वो अपने बाकी बचे हुए साथियों को भी आजाद कर देता है। और कैसियस नॉर्टन को मारने के लिए भी जाता है, लेकिन नॉर्टन वहाँ से भाग जाता है, इसलिए कैसियस ये अपना सामान लेकर घर से निकलने लगते हैं, जिन्हें की नॉर्टन की कार भी मिल जाती है। तो वे नॉर्टन की कार को लेकर वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं। तो रात में जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जो कि अब उनकी कार का पीछा करने लग जाते हैं, और काफी दूर जाने के बाद उनकी कार के सामने एक लक्कड़ आ जाता है, जिस वजह से वे आगे नहीं जा पाते। तो अब डेविड उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने लगता है, और ऐसा कर वो कैसियस इनको वहाँ से भागने के लिए वक्त दे रहा होता है। और कुछ देर बाद उन ज़ॉम्बीज़ का बॉस आकर उसे मार देता है। फिर हम कैसियस इनको देखते हैं, जो कि वहाँ से भागते हुए उस कैंप तक आ पहुँचते हैं, और मेगन के पेट में दर्द हो रहा होता है, जिससे कि कैसियस उनकी ओर ले जाता है और उनसे मदद मांगता है। तो कैंप के गार्ड्स की नजर उन पर पड़ जाती है, और अब उनके पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज़ को वे लोग मार देते हैं, जहाँ से एक बोट कैसियस इनको लेने के लिए भी आ जाती है, जिसमें बैठकर वे उस कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहाँ मेगन का वे लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। फिर हम सुबह होने पर नॉर्टन को देखते हैं, जो कि डेविड की लाश के पास आता है, जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ मरे हुए होते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो आगे जाता है। तो वे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन नॉर्टन उन ज़ॉम्बीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और अब वो उन ज़ॉम्बीज़ से कैंप पर हमला करने को कहता है। फिर हम कैसियस को देखते हैं, जो कि इस कैंप के लीडर से मिलता है और उसे थैंक्स बोलता है मेगन को यहाँ पर रखने के लिए, जिससे कि अब मेगन यहाँ पर रह सकती है। तो अब कैसियस एबिगेल के पास जाता है और उसे बताता है कि उनका काम पूरा हो चुका है, उन्होंने मेगन को यहाँ पर पहुंचा दिया है, अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन एबिगेल गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो यहीं रहना चाहती थी। वो बताती है कि हमें भी इन लोगों के साथ रहना चाहिए, जिस पर कि कैसियस और एबिगेल बहस कर रहे होते हैं। लेकिन एक औरत आकर कैसियस को वहाँ से ले जाती है, जो बताती है कि मेगन के पास अब कुछ ही घंटे हैं, उसने बच्चे को जन्म तो दे दिया है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वो मरी जाएगी। अब मेगन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ मेगन वही वादा याद दिलाती है कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगा। फिर हम एबिगेल को देखते हैं, जो कि एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर बॉम्ब्स रखे होते हैं। तो एक सर्वाइवर आकर उसे बताता है कि ये इमरजेंसी के लिए, अगर यहाँ पर किसी तरह ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है तो वे यहाँ से बच निकलने के बाद इस जगह को उड़ा देंगे। फिर जब सुबह होती है तो नॉर्टन अपने डिवाइस की मदद से सभी ज़ॉम्बीज़ को शिप पर भेज देता है, जिन्हें की कैंप के लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमला अचानक हुआ होता है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और उन्हीं के बीच कैसियस और मेगन साथ मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं, और सभी सर्वाइवर्स को उस खुफिया रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ एबिगेल के पास नॉर्टन आकर उसे मारता है, जिसकी ओर कैसियस आने लगता है तो वो ज़ॉम्बीज़ को कैसियस की ओर भेज देता है, जहाँ एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर कैसियस को काटने वाला होता है, लेकिन कैसियस उससे बच जाता है और वो इसमें काफी घायल हो गया होता है। जहाँ नॉर्टन उसके पास आ जाता है, जहाँ नॉर्टन उसे मारते हुए कहता है कि तुम मेरी वाइफ को मारकर यहाँ भाग आए, लेकिन कैसियस खुद को संभालता है और उस पर हमला कर देता है, जहाँ कैसियस अब उसके हाथ के डिवाइस को भी तोड़ देता है, जिससे कि अब वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता और वे ज़ॉम्बीज़ आकर नॉर्टन पर ही हमला कर देते हैं। फिर हम एबिगेल को देखते हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही होती है और वो उसे ढकेलती है, तो वो उसके हाथ पर एक बैंड देखती है, जो कि उसी के नाम का होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये उसके पिता है। लेकिन अब वे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, इसलिए एबिगेल बाकी सर्वाइवर्स के
साथ बंकर से वहाँ से दूर आ जाती है और कैसियस भी वक्त रहते उस जगह से दूर आ जाता है। जिनके आने के बाद वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है जिसमें कि सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन एबिगेल के पिता उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिससे कि अब कैसियस लड़ रहा होता है पर उसके पिता कैसियस को काटने जा रहे होते हैं, जहाँ पर एबिगेल को उसे शूट करना होता है और वो कैसियस को काटता उससे पहले एबिगेल हिम्मत करके अपने पिता को मार देती है और अब बस कैंप में से यही सर्वाइवर बचे होते हैं, जिनके साथ अब कैसियस और एबिगेल भी रुकने का तय करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।